हर बार की तरह इस बार भी आपने नया साल शुरू होने से पहले या नए साल की शुरुआत में कई सारे गोल बनाए होंगे। जैसे कि मुझे एक बहुत ही बड़ा घर लेना है, मुझे एक अच्छी कार लेनी है, मुझे फॉरेन टूर करना है, कोई किताब लिखनी है या मेरा वेट कम करना है। ऐसे अनगिनत लक्ष्य अनगिनत लोग बनाते हैं। लेकिन सच तो यह है, साल के अंत अंत में 90% लोगों के लक्ष्य लक्ष्य ही रह जाते हैं, उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों के पास स्किल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि यह लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि यह लोग डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन इनके सपने सपने ही रहने की एकमात्र वजह है, और वो है कि इन्हें पता नहीं कब क्या करें। इसीलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ ऐसे 21 पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अपने लक्ष्य को इस नए साल में हासिल कर सके। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलकंठ राठौड़, लीडरशिप एंड बिलीफ कोच। पिछले 4-5 सालों में मैंने हजारों लोगों को अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद की है, और अब बारी है आपकी। तो तैयार हो जाइए उन टिप्स को जानने के लिए जो आपके लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, सेट क्लियर गोल। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सेट क्लियर गोल मतलब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य आपको वो डायरेक्शन देते हैं, वो दिशा देते हैं जहां पर आपके प्रयास कभी असफल नहीं होते। जब आपके पास क्लियर गोल होते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका फोकस एक ही जगह पर लगता है, जहां से आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने का मतलब क्या है, एक बहुत ही खास उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। यदि आपको एक कार खरीदी करनी है तो उसके बारे में कैसे स्पष्टता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको कौन सी कंपनी की कार खरीदी करनी है इसके बारे में जानना जरूरी है। सेकंड, उसकी प्राइस क्या है, उस कार की प्राइस क्या है। किस कलर की कार आपको पसंद है, इसके बारे में भी आपको नोट करना जरूरी है। फोर्थ, उसके टायर की साइज कैसी है, राइट। फिफ्थ, उस सीट कवर कैसे होने चाहिए, उस कार के सीट कवर कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको लिखना जरूरी है। और सिक्स्थ, मतलब आपको डेडलाइन सेट करना होगा कि उस कार को आपको कब तक लेना है। जब आप इस तरह से किसी भी गोल को क्लियर करते हो तो निश्चित रूप से आप उस गोल को हासिल कर सकते हो। और आपके कौन से गोल है 2025 में, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताएं। टिप्स नंबर 2 है फ्रेंड्स, दैट इज यूज अ डिजिटल प्लानर, और इसे डिजिटल कैलेंडर भी कह सकते हैं। इसका यूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि यह आपके कामों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपकी अपॉइंटमेंट हो, किसी काम की डेडलाइन सेट की है, तो उन चीजों को ट्रैक करने में मदद करता है आपका डिजिटल कैलेंडर और डिजिटल प्लानर। और इस प्लानर को हर डिवाइस में सिंक्रोनाइज करके रखें, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हर कामों को ट्रैक कर सके। जानते हैं वो थर्ड टिप्स कौन सी है, और वो है क्रिएट मॉर्निंग रूटीन। मतलब आपको सुबह की आदतों को सुधारना होगा। कहते हैं अच्छी शुरुआत का अंत भी अच्छा होता है, इसीलिए हमारे मॉर्निंग की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू होनी चाहिए। और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण काम है उसे मॉर्निंग में ही कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपको दिन भर समय मिल सके कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। टिप्स नंबर 4, डिक्लचर योर स्पेस। यदि हमें खाना खाना है तो हम अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश करते हैं, हमें कपड़े भी ब्रांडेड पहनने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यह सारी चीजें हमारे दिमाग को पॉजिटिव वाइब्स निर्माण करने के लिए मदद करती है। ठीक उसी तरह
जहां पर आप काम करते हो, जो आपका वर्क प्लेस है, उसे बहुत ही अच्छे से क्लीन रखें ताकि वह जगह आपको एनर्जी दे सके। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जहां पर भी आप काम करते हो, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर कुछ पॉजिटिव कोट्स लगा कर रखिए। टिप्स नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स। मेक अ टू डू लिस्ट। बहुत बार आपने सुना होगा कि टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, लेकिन अभी तक हमने बनाया नहीं। आपके पास डेली और वीकली कामों की लिस्ट होनी चाहिए। इसके लिए आप कुछ डिजिटल टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि टूडिस्ट, TODAIST, इस ऐप्स का यूज कर सकते हो। नोशन, यह भी ऐप्स भी आपके लिए बहुत ही मददगार होगा लिस्ट बनाने के लिए। या आप स्टिकी नोट्स बनाकर भी आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, जो आपको ट्रैक कर सके और बेहतर रिजल्ट दे सके। टिप्स नंबर 6 और वो है बैच सिमिलर टास्क। मतलब एक जैसे काम आपको एक ही बारी में करना है। इससे होता यह है कि आपका फोकस बहुत ही कंसंट्रेट होता है और इसमें आपका समय भी बहुत सारा बचने लगता है जब आप एक जैसे कामों को एक साथ करना शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत ही पावरफुल कंटेंट के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। टिप्स नंबर 7, फॉलो 2 मिनट रूल। इसका मतलब होता है कि जो भी काम आप 2 मिनट में कर सकते हैं, उसे तुरंत कीजिए। बिल्कुल भी उस काम को ना टालें। लेकिन हमारी बहुत ही खराब आदत है, हम 2 मिनट काम के लिए घंटों का समय बर्बाद कर देते हैं। और जब आप इस 2 मिनट रूल को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो आपकी प्रोकास्टिनेट करने की आदत खत्म हो जाती है। और बात अभी प्रोकास्टिनेट की आ ही गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोकास्टिनेशन के बारे में एक बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाया है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन को कैसे हम टाल सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही खास इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने शेयर की है। और इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। यदि आप इस वीडियो को छोड़कर, इस काम को छोड़कर वो वीडियो देखना शुरू करते हैं, मतलब आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि आप प्रोकास्टिनेट करें। तो इन सारे टिप्स को पहले जान ले, फॉलो कीजिए, तब जाकर उस वीडियो को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि यह सारी टिप्स आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने वाले हैं। टिप्स नंबर 8, सेट रियलिस्टिक डेडलाइन। जैसे किसी रेस में या कंपटीशन में डेडलाइन दी होती है, आपको इतने समय में इतना डिस्टेंस कवर करना है। जब इंसान को कोई डेडलाइन दी जाती है, तो इंसान पूरे जोश जुनून के साथ उस काम को करता है और अच्छे परिणाम हासिल करने में अपना फोर्स, अपनी मेहनत लगा देता है। तो इससे पहले हमने समझा है कि स्पष्ट गोल हमारे पास होना चाहिए और आपको उस गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन भी सेट करना होगा, ताकि आप उस गोल को हिट कर सके। टिप्स नंबर 9 वो है यूज टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, तो हम बहुत पीछे छूट सकते हैं। और टेक्नोलॉजी हमें ट्रैक और हमारे टास्क को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बहुत काम आती है। मैं आपको कुछ गूगल ऐप सजेस्ट करना चाहता हूं। गूगल कीप आपको नोट्स बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ट्रेलो को भी आप यूज कर सकते हो। बहुत ही खास ऐप्स है फ्रेंड्स, जो आपको ट्रैक करने के साथ साथ आपके टास्क को मैनेज करने में भी मदद कर सकते हैं। टिप्स नंबर 10, दैट इज फॉलो वन टच रूल। आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर मैंने ठान लिया तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। ठीक वैसे ही आप किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ना है। बीच में या आधा उस काम को नहीं छोड़ना है। जो काम एक ही बारी में हो सकता है, उसे बार बार करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपका समय बर्बाद होने वाला है। उदाहरण के लिए, आपको ईमेल शॉर्टिंग करना है, डिलीट करना है, ऐसे काम एक ही बारी में हो सकते हैं। तो इन्हें तुरंत और एक ही बारी में करने का प्रयास कीजिए। टिप्स नंबर 11, दैट इज एडोप्ट फाइलिंग सिस्टम। बहुत ही खास टिप्स है दोस्तों। हर काम की फाइलिंग आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिजिटल हो, आपके पास उसकी फाइलिंग होनी जरूरी है।
जब अगली बार आप उस काम को करना चाहते हैं तो वह काम आप इजीली लोकेट कर सकते हो। इसीलिए फाइलिंग सिस्टम की आदत डालिए। टिप्स नंबर 12 और वो है प्लान मील्स अहेड। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप दुनिया को जीत सकते हो। इससे पहले हमने 1 वीक का टू डू लिस्ट बनाया है, उसमें और एक चीज आपको ऐड करना है कि आप उस 1 वीक में क्या क्या खाना चाहते हो जो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा और आपको एनर्जी देगा। टिप्स नंबर 13 स्केड्यूल ब्रेक्स। बहुत ही खास टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि स्केड्यूल ब्रेक्स इसका मतलब है 30 मिनट्स रूल, या मैं इसे रिचार्ज रूल भी कह सकता हूं, क्योंकि इस रूल में 30 मिनट्स को आपको फॉलो करना है। इस 30 मिनट्स को फ्रेंड्स आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 25 प्लस 5। 25 मिनट किसी भी काम को करना शुरू करते हो तो लगातार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको 25 मिनट उस काम को करना है और उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट लेना है, ताकि आपको यह कंफर्ट महसूस कर सके, आपको परेशानी ना हो, स्ट्रेस फ्री आप उस काम को कर सके। इससे होता यह है कि आपको रिजल्ट बेहतर मिलते हैं, आपकी सेहत अच्छी होती है और आप स्ट्रेस फ्री उस काम को कर सकते हो। टिप्स नंबर 14 ऑर्गेनाइज डिजिटल स्पेस। इससे पहले हमने जाना था कि फिजिकल हमारे वर्क प्लेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे डिजिटल स्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। आज के समय में हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत ही जल्द डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट फ्री काम करना चाहते हो तो अपने डिजिटल स्पेस को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। आपके मोबाइल में या आपके डेस्कटॉप में बिना काम की जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी टूल्स है, उसे डिलीट करना होगा कि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने काम पर फोकस कर सके और रिजल्ट पा सके। टिप्स नंबर 15 बहुत ही पावरफुल और महत्वपूर्ण टिप्स है, यूज हैबिट ट्रैकर। कहते हैं हमारी जिंदगी हमारे आदतों पर निर्भर होती है, मतलब हमें अच्छी आदतों को स्वीकार करना होगा, तभी हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है। और अगर आपको हैबिट ट्रैकर को इंप्लीमेंट करना है तो मैं गूगल शीट में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैंने 90 डेज का हैबिट ट्रैकर प्लान बनाया है। इसे आप 90 डेज तक यूज कर सकते हो और किसी भी आदत को बनाने के लिए आपको सिर्फ 21 दिन की जरूरत होती है। मैंने वहां पर 90 दिन का हैबिट ट्रैकर का शेड्यूल बनाया है, जिसे आप यूज करके अपनी आदतों को बेहतर बना सकते हो। टिप्स नंबर 16 से नो। हम कोई भी काम या किसी भी काम के बारे में हाँ कहना शुरू कर देते, जिसकी वजह से हमारा समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। तो नो कहने की आदत डालिए। जो काम आपके फायदे के लिए नहीं है उसे तुरंत उस व्यक्ति को या उस काम को नो कहना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका समय बचने वाला है, पैसा बचने वाला है और आपकी एनर्जी भी बहुत सारी बचने वाली है। टिप्स नंबर 17 रिवायर वीकली प्रोग्रेस। अगर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते तो आपकी गलतियां आपको पता नहीं चलेगी, जिसकी वजह से आप आगे चलकर बार बार वही गलतियों को रिपीट करते रहेंगे और आपको प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला है या रिजल्ट नहीं। टिप्स नंबर 18 दैट इज ऑटोमेट रिपीटेशन टास्क। मतलब जो काम या जो टास्क हमें बार बार करना होता है उसके लिए आपको ऑटोमेशन सिस्टम का यूज करना चाहिए। ये आपके समय को बचाता है फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी को बचाने में बहुत बहुत मदद करता है। आज के समय में ऐसे कई सारे फ्री के सॉफ्टवेयर है जहां पर आप अपने कामों को ऑटोमेट कर सकते हो या मोबाइल ऐप्स का भी यूज कर सकते हो ऑटोमेट करने के लिए। टिप्स नंबर 19 और बहुत ही मजेदार टिप्स है फ्रेंड्स, अवॉइड मल्टीटास्किंग। कहते हैं आप चने खाना और पुंगी बजाना एक ही साथ नहीं कर सकते। मतलब जिस काम को आपने हाथ में लिया है उसी काम को करते रहिए। आप अलग अलग काम एक ही समय में नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा और रिजल्ट जीरो होने वाला है। इसीलिए अवॉइड
मल्टीटास्किंग। ओके, टिप्स नंबर 20 और वो है प्लान बिफोर द डे। अगर आपको कल क्या करना है वह चीज आज पता चल गई तो फ्रेंड्स आप उस काम में बहुत ही बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। इसीलिए कल जो भी काम आपको करना है उसको आज शाम में या आज रात ही अपने डायरी में नोट्स बनाकर रखिए और उसको ऑर्गेनाइज कीजिए कि कौन सा काम कब करना है। मॉर्निंग में कौन सा काम करना है, दोपहर में कौन सा काम करना है, शाम को कौन से काम करने हैं। इस तरह से जब आप कल की प्लानिंग आज करते हो तो आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। और लास्ट बट द बेस्ट, दैट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब भी आप छोटी छोटी अचीवमेंट कर लेते हो या छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल कर लेते हो तो इसे सेलिब्रेट कीजिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कीजिए। इससे होता यह है कि आपको मोटिवेशन मिलता है। खास बात, जब आप छोटी सी अचीवमेंट को हिट कर देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है बड़े बड़े लक्ष्य को हिट करने के लिए। इसीलिए छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 21 टिप्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक आपने कई सारे वीडियोस देखे, नॉलेज लिया, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। इसके कारण आपको अच्छे परिणाम नहीं मिले। इस वीडियो के बारे में भी वही हो सकता है। अगर आप इन 21 टिप्स को फॉलो नहीं करते तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और आप अपने लक्ष्य को हिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन 21 टिप्स को फॉलो कीजिए। देखना दोस्त, आपकी झोली में आपके लक्ष्य होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद हो सके उनके लक्ष्य को हासिल करने में। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।